पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है और यहां ये कह रहा है कि युद्ध भी कर, गीता ज्ञान दाता भी वही है। कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, अंत में मैं जब सिमरण करता हुआ तू छोड़कर जाएगा शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे। जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सबरमंडों की रचना की है तो इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे। गीता को स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही है, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर, मेरे में समर्पित हो और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है। जहां साता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है, उस तत्व ब्रह्म की, वो उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहां रहता है और उस साधक की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनका पिता ये ब्रह्म सरपुरुष
आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कलयुग कितना बीत चुका है। अपना पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा लिखी जो भी किताब है इनके लिए पूर्ण मान्य है। तो इसमें क्या लिखा है? एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, एक पुस्तक है हम हिमालय तीर्थ, इसे लेते पहले, जो शंकराचार्यों द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये कहां से छपी है? ये है इनका प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे हम देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है हिमालय तीर्थ, शंकराचार्यों के जन्म की जानकारी। ये कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। शिव रहस्य के अनुसार ये श्लोक है संस्कृत का, शंकरो यति के रूप में प्रकट होंगे। इसका अर्थ है कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, बौद्ध मीमांसकों यानी बौद्ध भिक्षुकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य कलयुग 3000 वर्ष जब बीत जाएगा, जब उस शंकराचार्य का जन्म होगा, यानी वो का जन्म हुआ, ये समझो। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब जिस समय शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। अब दूसरी पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। इसमें लिखा है कि ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। इन्होंने तो नीचे से गणना करी है और उन्होंने ऊपर से बता दिया। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो वर्तमान में आज हम ये जान सकते हैं कि कलयुग कितना बीत चुका है। अब देखना, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये देखना इसका यहाँ सारा विवरण है, कौन संपादक है। ये 2 पीठों का पीठाधीश्वर है श्री स्वरूपानंद सरस्वती, वर्तमान के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, और ये है संपादक लेखक संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके प्रिंट है, फाइन प्रिंट एंड पैक्स, और ये है इनके सहयोग प्रकाशक है वो अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, शाहदरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके पृष्ठ नंबर 11 पे शंकराचार्य की जीवन के विषय में लिखा है, ये देखिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। हम अपना हिसाब का लेंगे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व आज से, यानी जब ये लिख रहा था उससे 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म का समय ईसा पूर्व 508 माना जाता है। ये या लिख कर नहीं लिखना था, लेखक ने गलत लिखा है, 476 या 476 नहीं, 32 वर्ष की उम्र में वो मर गए थे, मृत्यु हो गई थी शंकराचार्य की, तो 32 इसमें से कम कर दो 476 हो जाते हैं। जन्म 508 वर्ष पूर्व हुआ, तो ये ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। ठीक, अब आज जो हम 2012 में ये देखना चाहें कि कलयुग कितना बीत गया, तो 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 हो गया आज 2012 में, और ऊपर से 2500
20 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। आज से यानी 2012 से कितना 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। ये तो नीचे तक गणना होगी और ऊपर से गणे कि 3000 कलयुग बीत के जब उनका जन्म हुआ, दोनों न जोड़ दो। गणित की रीति से सीधा आ गया 5520 वर्ष आज बीत गए। अब हम चलते हैं 2000 से, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी क्योंकि हमने वो निकालना है 5505 कद बीत गए, वो सीधे निकाल दें तो भी वही निकलेगा। आज से 2000 में हो गया समझो 5508 वर्ष बीत गए कलयुग के। 3 कम कर दो 8 में, 2000 में तो 3 कम कर दो 1997 में ये 5505 वर्ष पूरे होते हैं कलयुग के। 1997 में इसी फाल्गुन शुक्ल की एकम को अमावस्या से अगले दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर दास को मिले और कहा बेटा अब समय आ गया है और अब खोल देश पिटारे ने। अब ये समझ, आप ये नो सोचोगे भाई बना के कह रखी बात तेरा रामपाल को मिले। एक तो पुस्तक दास ने लिखी थी भक्ति और भगवान 2005 में, उसमें लिख रखा है यही बात। और आज दिखाते हैं 2008 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी दास ने लिख रखा है, ये देखना 2008 से इसमें लिखा है यही वर्णन। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है, इसको इसके 538 पृष्ठ पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ये 538 पृष्ठ पे है। यहां देखिएगा मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च में 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको परमात्मा के मिलन को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अब ये क्लियर हो गया। कलयुग बीते 5505 धर्मदास जब मेरा वचन यू होगा साचा तो चिंता ना करे। धर्मदास चिंतित हो गया था, भगवान फिर कैसे पार पड़ेगी, वो तो काल तक जुल्म कर देगा। भगवान देख सब कुछ ये अब बिगाड़ रखा इसने, भगवान का नामो निशान मिटा दिया। आप परमात्मा और आपका कितना निशान भी नहीं। तब कबीर साहब ने कहा था बेटा डट जा, जो समय मैंने धर दिया ना या ठीक धर दी, यो ठीक का समय आन दे। जब तक तो मेरी बात लगेंगी उठ पटांग, लेकिन यू आन दे मेरा समय एक बार। और फिर देखना पूरे कलयुग पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान होगा, सब पंथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम ही जाएंगे। और फिर परमात्मा ने सुख संबोध के अंदर अपने आत्माओं ये आपने पढ़ा कबीर सागर कबीर वाणी में कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब कबीर वाणी में एक रहस्य और सांकेतिक है, ये देखिएगा 134 पृष्ठ पे ये कबीर सागर है। अब हम इससे आपको विचित करा रहे हैं कोर्स। ये कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे, हमने 136-37 पढ़ लिया था पहले। इसमें वंश प्रकार लिखे हैं। प्रथम वंश उत्तम, ये है चूड़ामणि जी। और फिर इस प्रकार वही 9वां पंथ 10वें पंथ में ये होगा, फिर 11वें पंथ में प्रगट पसारा। और ये 12वां वंश प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा का उजियारा सा होगा 12वां गरीबदास वाले पंथ में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अज्ञान का कति नाश हो जाएगा सारे का। और 80 दगा काल की सबाई, तत् बिंदु की फिर भी टेक रह जाई। अब इसी कबीर सागर के सबसम वेद में ही जहां नानक साहब जी की वार्ता लिखी है, उसी चैप्टर में उसी अध्याय में क्या लिखा है देखिएगा। सबसम वेद 171 पृष्ठ पे और यहाँ 170 पृष्ठ बोध सागर
यहां से कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन यहां से प्रारंभ होता है। अब हम यहां आ जाते हैं 171 पर, अपने मतलब की बात पढ़ाएंगे। अब यहां परमात्मा ने फिर सेकंड की है वही 5500 वर्ष वाली कलयुग बीतन की। देखना ये लिखा है दोहा 171 पृष्ठ पे, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500, 5500, 5 सहंस 500 यानी 5500 वर्ष, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक यानी सभी, मालिक को तो पता था कि को बाढ़ करेगा, यू कितने अलग अलग भेद बना होगा हमारे हिंदू और मुसलमान, और इसके अतिरिक्त और भी आदि आदि जितने पंथ यू बना होगा मजहब, सब जेते जीव जहान सतनाम की पद निर्वाण। सतनाम को प्राप्त करके सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा, और ये सभी पंथ कैसे मिलेंगे आके, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तुम्हें माने इसी प्रकार सब ही पंथ समाये। ये क्या कहा है कि जिस प्रकार दरिया, यथा माने जैसे, शरीतगान माने नदियां, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाये माने दौड़ के अपने आप फटाफट में पूरी स्पीड पे जाके मिल जाती है। कहते हैं सत सुकृत के मध्य, सत सुकृत माने सच्चे पंथ के बीच में, उसी प्रकार सभी पंथ समावे। देखिए फटाफट आओगे सारे टोल के झुंड बाजे परमात्मा के बच्चों के। और फिर क्या कहते परमात्मा, धर्मदास आज मैं जो बोल रहा हूं ये वचन तब तक तो निराधार नजर आवेंगे, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा फिर देखना है सारी साची होगी। जब लग, ये ठीक का अर्थ है निर्धारित समय, समय निर्धारित। जैसे पहले हम सुना करते थे कि एक व्यापारी भैंस लेगा हमारी, तो हमारे ताऊ जी कहते थे भाई मैं जाता हूं, आगे से आगे ठीक धर रहा है, पैसे दे नहीं रहा। तो ठीक का अर्थ है, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक जैसे लड़की को भेजते थे पहले, उसका समय निर्धारित किया जाता था, उसको ठीक बोला करते, भाई बेटी की ठीक आ गई, सामान तैयार करना है। ठीक माने निर्धारित समय। तो यहां बता रहे हैं कि जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक का तिथि बार, देखो जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक, यो ठीक है, ठीक को, इसको ठीके को भी बोल देते होंगे, लेकिन ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निर्धार। अपने आत्मा क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यू बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे, और समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक तो सारे संसार में आग लग रही होगी, कपट चातुरी खेचातानी माया की दौड़, और मेरा ये वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना ठीक, ये ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत सब ही नारी नर शुद्ध तब, कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी, फिर ये आपस में लड़ाई खेचातानी माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से, कहते तब तक तय नौकी न चलेगी कपट चातुरी तब लो। और सब संवेद निर्धार, जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा तब तक ये सारे नए कपट चातुरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत सब नर नारी शुद्ध और कपट चातुरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस काल ने मेरे बच्चों को अलग अलग बना दिया, नारे नारे मजहब बनवा दिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कत्लेआम करने लग जाते हैं, एक अनेक हव गए,
और पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब कहते फिर ईब तब मेरे नारे नारे बना रखे मेरे बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए, फिर सब एक हो जाएंगे सच्चाई से परिचित होकर काल के जाल को समझकर, और फिर ये सभी हंस सतलोक जाओगे सब सतनाम प्राप्त करके। और फिर क्या बताया कि घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो सब बरते सहज सुभाए। अब क्या कह रहे भगवान कबीर साहब परमेश्वर, बंदी छोड़ के घर घर में मेरी चर्चा मेरे ज्ञान का विचार हुआ करेगा। जैसे बच्चे घर घर पहुंचा रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भगवान पहुंच रहा है उनके द्वार पे, खुद स्वयं जा रहे हैं परमात्मा उस पुस्तक के रूप में। घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या की खाते डले ढो रहे हैं, कल मर जा कौन स्वास्थ्य से लगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास चिंता ना करे तू, आन दो ठीक वाला समय, और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरते सहज स्वभाव सबसे प्यार से रहा करेंगे। आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र माने डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाई भी हो, हर एक सब की भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, कत्ती संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समरस सत कबीर, कहते वो कौन होगा। तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया, और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टेयरिंग ठा लिया, और वो नौका हट जा या गाड़ी बन गई। एक पहिए न घुमाते फिरे। जैसे कोई तो किलंग किलंग नाम दे है, कलंग श्रंग किलंग है, कोई अरंग अरंग देता है, कोई ओंकार ओम ओंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता उसके दो ऐसे कर लिया कोई बात है। परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया। जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल उठा लाओ चोरी की, फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये कि इस सोहम के दो भाग कर लो, सो बाहर हम अंदर, यानी मोटरसाइकिल बीच तक काट दी, जो इसने इधर घुमा दो इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खान क्या का पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर, और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले। वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं, परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई।
शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। कि जहां शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्माओं, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्वेलना वही है जो लिख रखा आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सबने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता, दादा दादी कोई गलती करता, बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए, भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान आनी तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ में घूटी लागे, कोई कितना पड़ा है, कोई कितना पड़ा, ना बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ही हमारी सारी नैतिकता का विनाश हो गया। तो क्या बताते हैं आप, दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूं, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता। वो भी अपना सा दिखाई देता है। वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो, नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा। तो वो जो मिहिर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था। और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्माओं, आप यहां आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको? वो जानबूझ के अपने स्वभाववश कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो, तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा। या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कितना चद्दर बिछा और लेट जाओ, बनाया बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी और यहाँ पर सारे सदाव्रत खोल रखा, चाह की केटली भर के दर रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट की तब बैठ के। तो यहाँ आपने, यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहां सतलोक की मिनी रिहर्सल है। वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहां जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहां सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें, कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहां मिलेगा। अब आप स्टूडेंट है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ। गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ। जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारंभ में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना,
सच्चे दिल से लगे रहना। जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकता है आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तु है आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहां वो सारा सुख वहां सतलोक के अंदर है। तो वहां राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी। जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी, जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिलम ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते वो पशु के पैर के नीचे आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछे हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपके घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप पा देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तंबाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए, तुमने किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डेव है, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा, और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 बल जन्म तो पाया, जब से हमसे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं, कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, उस सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जाए समुद्री, रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर, कि आपकी मृत्यु यहां तो होगी। या तो आपने भी पता है, कोई ना मानने वो तो मूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को, यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहां से हुए। काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बनाकर जीना पड़ेगा आपने। तो यहां से तो मृत्यु होगी,
फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है, लेकिन ये आशा रखें ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहां से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुण गा रहा है वही की वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहां की आस बना के जीवांगे वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हीर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावरण तुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, ओए है ये मिटी न मन की आशा। और भिक्षक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे। आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त जो भी नर या नारी परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है उसी समय इसको इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहां नहीं है, वो सतलोक में है और वहां जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कोई भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए। 2 रोटी सुबह खाई, 2 शाम न, 4 सुबह 4 शाम न खा के, और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, बस सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती। उनको फिर 2-3 दिन तक बेकर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा। और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई। इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए,
इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का, इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे, इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। पहले मर चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यही भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तू फिर भी जन्म वर्ण में आया, जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तुम विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए। यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है, वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडे ऋषि ब्रह्म के साधक थे। ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक कर्म बना हुआ। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुनाए से ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और जग जाने भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। किक्कर के कांटे बोरा अपने भविष्य में आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो आप अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो ये लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और उस तो फिर राज कैसे छुटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडे ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को, और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया, और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी, वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपने चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडे गोसाई,
इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुणात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जो इसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप है। इन्होंने वहां अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट है, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट है वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट है तो उनके चार्जेस भी ज्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है, विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं इन अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्मलोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा बाला है जी। माता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गांव बारने से रहने वाली हूँ। माता जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मेरे को 6 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सारी देवी देवता की भक्ति करती थी जी। 40 भी देती थी, उसके भी माता का भी 40, पीर का भी 40। मैं जो मर्जी जहीं भी गया वो भी गई मैं, लेकिन मैंने कोई लाभ नहीं होया, दूना नुकसान होया। मेरे दौरे पड़े करे थे, मेरी जीभ कट जा करे थी, मैं कहीं भी गिर जू थी। कोई बात तो नहीं ठाक ठाक लिया कर दे, घूमन जाती मेरे कपड़े का भी कोई सौधी नहीं रहा थी जी, मना नहीं ठाक लिया कर दे, गंद में भी 10 जू थी मैं। लेकिन मेरे कोई 2 टाइम की, 1 टाइम की रोटी का भी मैंने बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरा लड़का बहुत ज्यादा गंदी पार्टी में था जी, वो नशे को बहुत ज्यादा नशे करे कर था। मैं उसके उसमें जानती, साणिया पर जानती, किसी पर जानती, जो ना मेरा लड़का सही हो जाए। एक लड़का जी वही ज्यादा बिगड़ता चला गया। अपने घर में अपने बच्चा ना माँ ना बाप ना किसी ने समझे नहीं था, बाहर को खुद ज्यादा मानने करता। मैनू डरती फिरे जाती, मैंने बहुत ज्यादा डर लगे करे था। मेरा मारन भी आंदा, मेरे तो गाड़ी गंदी गाड़ी भी दे करता। मैं अपनी बहू ने भी कंधी, बेटा कुछ ना कहिए, बोलिए भी ना, हम इतनी भी वो कर दे नहीं डरे कर दे, बेटा रोटी खा ले, रोटी खाने तब भी हम बहुत डरे कर दे, कदे पता नहीं क्या कहेगा यू। हमने छोड़ दिया भी, चलो फिर 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, बड़े भी नहीं था। फिर मेरा लड़का गया पहला जी, वो ज्ञान गंगा गरा पड़ी थी, वह ज्ञान गंगा खोल कर नहीं देखी कभी भी, वो गरा घेर दिले का। एक दिन वो पूरे नशे में था, बहुत ज्यादा नशे में था। वो उसका एक मथाने का भगत, वो नाई का काम करा, उसके पास गया, उनका मेरी दाढ़ी बना। वो बोला बना दूंगा, बैठ जा। उनका उस ज्ञान गंगाधरी उसके गुरुजिया की वो लग रही फोटो, उसके पास में ही सत्संग लग रहा था। वो सुनता रहा। सत्संग भी कभी कदार देख ले करे था टीवी में। उनका भी ये तो मैंने देखा टीवी में, देखा यू महात्मा तो उनका भी फिर तना कुछ सुना इसका, उनका नहीं सुना नहीं कभी भी मन। फिर बोला उनका मेरी दाढ़ी बना, उनका बैठ जा राम था। उन्हें सृष्टि रचना ला दी, वो सुनी, रुंद रहा को भाई मैं ना कहूँ इस तरह किसी करके, मैं ना कहूँ। फिर मेरी दाढ़ी बनाई है, वो जाकर ना खाया, उन्हें दाढ़ी बना दी। बोला ये मैं घर जाऊंगा। 20-22 दिन हो गए मेरे घर तक लिकड़े ना उसने। उस दिन आया अंदर मेरे तक, वह माँ, मैंने कहा मकाज, मैंने माँ किस तरह कवाई, मैंने माँ भी नहीं कवा था। उनका
किसी ने न्यू ना कही रामचंद्र उरा मखाना में निकंदी उन्हें अपना फोन बंद करके भी गेट देख पासा और अपना पुस्तक खोल कर ना दो का उन्हें बैठ गया खोल का 3 दिन पढ़ का तीसरे दिन फिर उस पर फोन कराया संत रामपाल जी के चरणों में ले जा मैंने नाम दुआ दे मैं जाऊंगा बोली बो आऊं कहा बो आ जा मेरे तक माँ कहा मेरे 2 जोड़े कपड़े पा दे और मैं बरवाड़ा नाम लेकर आऊं मैंने एक डेरा बसी बरवाड़ा मैं कहा उठा नाम कौन देवा कौन नहीं है इसार बरवाड़ा मैं उठा नाम लेकर आऊंगा संत रामपाल जी अगर सत्संग देखे करने का मेरे तक वह मैंने कहा सत्संग इनका साधन चानर पाओ मैं कोई देख ले करांगे मैंने तो यही थी मेरा लड़का सुधर जा सारा कुछ हो जाएगा तो अपना वो बग गया और मैं 2-3 दिन नहीं आंदा नुका मैं ठीक है वो बग गया सामने नाम लेकर सामने ही आ गया और मैं तो नहीं को था मैं तो 2-3 दिन में आऊंगा इनका बस परमात्मा ने मेरे तो नाम दे दिया मैं घर आ गया मैं बहुत ज्यादा बीड़ी पे कर दी बहुत ज्यादा बीड़ी पे कर दी मैं तो मेरे आका मेरे गला लड़ा उनका ये बीड़ी छोड़ दे मैंने कहा भी मेरे पास बीड़ी नहीं छोड़ दी उनका क्यों छोड़ दी क्या तो नहीं मखाना मेरे पास छोड़ दी नहीं रात के 10-11 बज रहे एक छोटी सी पोती है मेरी लड़की ने ठाकर बहू की बाह पकड़ कर चल दिया निकल अपनी बीड़ी पियो और जो मर्जी करियो हम चले मैंने सोचा लोग दुनिया मैंने के कहेगी एक बहू थी एक बेटा था काट दिया मैंने कहा बेटा तो न जावा मैं बीड़ी छोड़ दूंगी परमात्मा ने मेरे अंदर ऐसा करया तो मेरी बीड़ी एकदम ना दोनों मंडला कनु बुगटा पर कनु मसल का नहीं नाली में फेंक दिया मैं आज तक पीछे में बीड़ी नहीं पीऊंगी मैं गुरु जी के शरण में आई या फिर मेरे गुरु जी के शरण में मैं भेजी मेरे लड़के ना यूं का जा तो आप जाओ नाम ले काम कमा मैं सतलोक आश्रम गई संत रामपाल जी के जाकर मैंने अपना नाम दीक्षा ली माता जी जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहला लाभ तो यह है जी मेरा लड़का सुधर गया कोई लड़ाई झगड़ा किसी को कैसे गाली गलोच कुछ नहीं करता प्रेमता रहता दूसरी मेरे घर में क्लेश भी रह करे था और एक टाइम की रोटी न भी उतर से कर दिया हम भी के खावांगे आज उसकी तभी संत रामपाल जी ने मौज कर रखी बीड़ी पीती थी मैं बहुत ज्यादा बीड़ी पीती मैं 20-25 साल मैंने बीड़ी पी वो भी मेरी छूट गई इतना बड़ा मेरा पेट हो गया था मेरे पैर भी नहीं दिखे करे थे मैंने सांस भी नहीं आए करे था सारी रात जितनी सर्दी में भी रजाई नहीं मैं उड़ू थी रजाई मेरी टांगा के नीचे टांग में ऊपर रखे कर दी और सिर मेरा तड़न वो कर दा ऐसे ही पड़ी रही कर दी मैं हाँ बीड़ी पी जब बीड़ी पीऊँ थी सांस के साथ बीड़ी पीऊँ थी मैं अब मैं बीड़ी बाड़ी कुछ नहीं पीती सब मौज कर दी संत रामपाल जी ने आज मैं संत रामपाल जी के चरणों में आकर मेरा ना तो मेरा पेट फूला ना मेरे फेफड़े थे दर्द रह करदा यहाँ रखो ना दर्द रंदा संत रामपाल जी के दया की उसमें ठीक हूँ मैं 4 साल हो गए थे जी मेरी बहू ना आई ना कोई संतान नहीं हुई मैं देवी देवता न पूज दी कोई दवाई कंदे दवाई दुआ ले मैं लुक लुकी दवाई दुआन दी मैंने कहा अभी कड़ी तो हो जा तो एक दिन संत रामपाल जी का नाम लिया मेरे लड़के ना उसके बाद मेरा लड़का बोला माँ ये क्या है नुका इतनी दवाइयाँ डेडी शीशियाँ पड़ी थी मेरे घर में नुका इतनी दवाइयाँ क्यों गे रखे तना इस तरह बड़ा डॉक्टर कौन मिलेगा तना ना दवाई देंदा न कुछ देंदा नुका और परमात्मा उसके संत रामपाल जी के चरणों में जाओ और अपना कल्याण करवाओ मैं आम सासू बहू गए जाकर परमात्मा ने न्यू कहा परमात्मा संत रामपाल जी बोले परमात्मा दया करेंगे बेटा उसी टाइम मेरा पोती थी 4 साल की हो गई थी मेरी पोती फिर मेरा पोता 4था महीना था अल्ट्रासाउंड करवा कर गया था उसके बाद मेरा लड़का पोता होया ये मेरा पोता फिर हो रहा 13 महीना का दूसरा पोता हो रहा संत रामपाल जी की दया था मौजा माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश दूंगी भी जो भी अपने इस आका है इस दुनिया में तो दुख ही दुख है सुख नहीं किसी ने मिलता आका संत रामपाल जी के नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करो। धन्यवाद जी।
धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें